अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक वीक फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ मैं एक दास्तान से शुरू करूंगा। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटे आप लाहौर जा रहे हैं तो सारे रास्ते में आपने जो भी सफ़र करना है इसमें आपने पूरी तवज्जो और ध्यान से सफ़र तय करना है। बेटे ने अपनी माँ से अज़म किया कि माँ जी मैं पूरा सफ़र ध्यान से और तवज्जो से और आपने जो मुझे समझाया उस पर पूरा अमल करते हुए मैं लाहौर पहुँचूँगा। जब ये बंदा खानवाल रेलवे स्टेशन पर पहुँचा, ट्रेन से उतरा और चहलकदमी करते हुए उसकी नज़र एक के प्लाट्स की ख़रीदो फरोख्त करने वाले के इश्तिहार पर पड़ी। तो वहाँ पे कुछ प्लाट्स कमर्शियल थे, कुछ रहायश के लिए थे। तो जनाब को एक प्लाट जो कि रहायश के लिए था वो पसंद आया, तो उसने वहाँ पर ठक से कॉल मिला दी मालिक को। अभी कॉल भी लगी नहीं थी कि ट्रेन चल पड़ी, तो ये साहब भागते हुए ट्रेन पर चढ़ गए। अब जब ये ट्रेन आगे मियाँ चनूर रेलवे स्टेशन पर रुकी तो ये साहब फिर ट्रेन से उतर आए और वहाँ पे हल्की फुल्की जो खाने पीने की चीज़ें थी वो पकड़ी और अखबार लेके बैठ गया। चंद उसने वहाँ पे हेडिंग्स पढ़ी थी तो ट्रेन फिर चल पड़ी। ट्रेन जनाब इसने भाग कर वहाँ उसको ट्रेन में पहुँचा और इस दफ़ा उसने ये आज़म किया कि यार आइंदा जो है ना नेक्स्ट स्टेशन पे मैं नहीं उतरूँगा, क्योंकि मैंने जो अपनी माँ से वादा किया मैं वो पूरा करूँगा। खैर जब ये इस तरह ट्रेन चलती रही, स्टेशन गुजरे कुछ और साहिवाल पहुँच गया। साहिवाल रेलवे स्टेशन पर जब ये पहुँचा तो इसने कहा कि यार थोड़ा सा देख ही ले, थोड़ा सा आउटिंग कर लूँ। बाहर निकला, वहाँ पे खूबसूरती अच्छी थी, सजावट थी, टफ टाइल ये वो। तो इस खूबसूरती में वो इतना मसरूफ़ हो गया कि उसको फिर याद नहीं रहा कि ट्रेन फिर भी चलनी है। खैर वो भाग के जनाब ट्रेन पे पहुँच गया और इस दफ़ा अब उसने सोचा कि यार बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं बोलूँगा इंशाल्लाह। आगे पहुँचकर ओकाड़ा रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रेन वहाँ पे रुकी और तब तक इसको भूख भी काफ़ी लग चुकी थी। इसने कहा यार चलो खाना तो खाएं। नीचे उतरा, वहाँ होटल पे पहुँचा। होटल पहुँचकर मुख्तलिफ डिशेज़ का उसने मुआयना किया और पता लगा कि जी इन सब में जो बेस्ट है वो इसकी है, बिरयानी की डिश है, मैंने वो खानी है। जनाब को बिरयानी पसंद आ गई होगी, वो बिरयानी पकड़ी और बैठ गया खाने। अभी खा ही रहा था कि ट्रेन ने सायरन बजाया और जनाब की दौड़ लगी। अब इन्होंने दौड़ लगाई और बड़ी मुश्किल से ट्रेन में पहुंच गया अपनी सीट पे। अब इस दौड़ के चक्कर में इसने अपनी जेब भी कटवा दी। अब जब ये सीट पे पहुंचा है तो ये सोचा यार ये मैं तो नुकसान कर बैठा हूँ। खैर रेलवे स्टेशन लाहौर पहुंच गया। वहाँ पहुंचकर इसने ये जब पिछली सारी जो उसकी हिस्ट्री थी उसको जब इसने रिवाइंड किया तो उसने ये खुलासा निकाला कि यार अगर मैंने अपनी माँ के किए हुए वादे पे अगर मैं पूरा उतरता तो ये मेरे साथ ये मसला ना होता, ये नुकसान ना होता। अब मैं और आप यही सोच रहे हैं ना कि ये बंदा बड़ा बेवकूफ़ है ना। लेकिन एक बात आप और मैं ज़हन में रख लें, माजरत के साथ मैं और आप उस बंदे से ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हैं। पूछे क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में किसी मकसद के साथ भेजा था कि ऐ मेरे बंदे जब तू दुनिया में जाए तो मेरे अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के फिर तूने वापस आना है। ऐसे नहीं गुजार के चले आना। लेकिन हम भूल बैठे, यानी हमने वो ट्रेन पकड़ ली है कि जिसमें स्टेशन ख़त्म ही नहीं होते। कहीं पे खूबसूरती का स्टेशन है, वहाँ उतर के जनाब खूबसूरती में ऐसे मसरूफ़ हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें कोई मकसद दिया था। और कहीं पे स्टेशन आ जाता है आपके खाने पीने का, यहाँ पे हम इतने खाने पीने में लग जाते हैं कि गरीबों की भूख और उनकी फ़क्र का कोई एहसास तक नहीं रहता। इसी तरह कई स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे हम अपनी तालीम के चक्रों में ऐसे पड़ जाते हैं कि दुनिया की तालीम तो पढ़ लेते हैं लेकिन आखिरत की तालीम भूल बैठते हैं। सो पॉइंट इज़ दैट कि हम दुनिया में कि एक मकसद जो अल्लाह ने हमें दिया है वो हम भूल बैठे हैं। और उस भूल का अगर हम इसी भूल में पड़े रहे और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो फिर हमारे पास कोई चांस नहीं रहेगा, नो चांस।
وہ ٹرین والا جو بندہ تھا اس کے پاس پھر بھی چانس ہے، وہ اب بھی اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے، لیکن ہم اگر اسی بھول میں، اسی غفلت میں رہ کر اگر ہم زندگی ہماری ختم ہو گئی تو پھر ہم سے بڑا تو بیوقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس سیکنڈ چانس نہیں ہے، نو چانس۔ سو گزارش یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو جو ہمارا مقصد ہے اس کو مقصد سمجھ کے چلیں، اور دنیا کو ایک ضرورت سمجھ کے۔ اگر ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا تو پھر سمجھیں کہ ہم گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ ایک عام طور پہ مثال دی جاتی ہے کہ جب تک کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تب تک وہ صحیح تیرتی ہے، جب تک اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا یا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی وہ پانی کو اپنے نیچے رکھتی ہے تو وہ کامیاب رہتی ہے، اور جب اس میں سوراخ آ جاتا ہے، پانی اس کے اندر آیا کشتی میں، اور وہ ڈوب جاتی ہے۔ سیم یہی مثال ہماری ہے کہ ہم جب تک ہم دنیا کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں گے اور تب تک ہم کامیاب ہیں، اور جب یہ دنیا یعنی ہمارے دل میں آئے گی تو پھر سمجھ لیں کہ ہم ڈوب جائیں گے، پھر ہم جو ہے نا ناکام ہو جائیں گے۔ تو ایٹ دا اینڈ مائی سمری از دیٹ کہ ہم دنیا کو ضرورت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو جو اللہ نے مقصد دیا ہے اس کے مطابق گزاریں، اور اس جو مقصد جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم کبھی بھی نہ بھولیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور باعمل انسان بنائے۔ تو بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔